अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। तैयारियां आखिरी चरण में हैं। राम मंदिर के अभिषेक को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यजमान होने वाले हैं। इसके अलावा सियासत से लेकर खेल और आध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। उन्हें बाकायदा न्योता भी मिला है। 55 देशों के करीब 100 प्रमुख लोगों को इन्विटेशन कार्ड दिया गया है। इस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात होंगे। इसके लिए यूपी पुलिस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर है हमेशा खाकी वर्दी पहनकर सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस अयोध्या में पहली बार बदली बदली दिखेगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 288 दारोगा और सिपाही सूट बूट में विशिष्ट अतिथियों के सुरक्षा में लगे रहेंगे। इनके खास परिधान लखनऊ में तैयार हो रहे हैं। विशेष रूप से चुने गए इन पुलिसकर्मियों में ज्यादातर खिलाड़ी हैं जिन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पुलिस के 11,000 से ज्यादा जवान अलग अलग जगहों पर मोर्चा संभालेंगे। इनमें अति विशिष्ट यानी वीवीआईपी और विशिष्ट यानी वीआईपी लोगों की सुरक्षा में तैनात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा 288 उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी और महिला आरक्षी इस बार खास गेटअप यानी ड्रेस में दिखेंगे। इनमें अयोध्या के 106, सुल्तानपुर, अंबेडकर और अमेठी के 50-50, बाराबंकी के 32 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इनमें 23 उप निरीक्षकों के अलावा शेष यानी जो बचे हुए मुख्य आरक्षी और आरक्षी हैं वो भी शामिल रहेंगे। वीआईपी ड्यूटी के दौरान ये गहरा नीला कोट, आसमानी नीली शर्ट और ग्रे रंग की पैंट पहनेंगे। ज्यादातर पुलिसकर्मियों के परिधान तैयार हो गए हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए। और जो कुछ ड्यूटियां ऐसी भी होंगी जहां पे हमें अपने सॉफ्ट स्किल, मधुर व्यवहार के से आम जो दर्शनार्थी आएंगे उनके दिल को जीतना है। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे वहाँ पे पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे। चूँकि अन्य जो ड्यूटियाँ होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी, लेकिन हम लोगों ने इसमें इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे और हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो और उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो मौके पे उसको दूर किया जाएगा। कुछ प्रशिक्षु आईपीएस अफसर जो विभिन्न राज्यों से भी आए हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि अन्य प्रदेशों से आने वाले विभिन्न भाषा को बोलने वाले जो श्रद्धालु आएंगे उनसे भी हम अच्छी तरीके से निपटें। तो एक उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह का प्रयोग 2019 के महाकुंभ में भी किया गया था और मुझे पूरी आशा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को जो जिम्मेदारी और चुनौती मिली है उस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस अग्नि परीक्षा में हम सफल होंगे। सर, जिस तरह की जा रही है कहीं ना कहीं पुलिस को भी एक बड़ा प्रोत्साहित होते हैं जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, उनको भी एक बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ उनको नई तरह की ड्रेस में काम करेंगे। तो किस तरह की चीजें रहती हैं? नहीं, ड्रेस में सादे कपड़ों में भी ड्यूटियां लगती हैं। अब यह है कि जो सादे में लगे हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से एक ऐसे वस्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है जो प्रेजेंटेबल हो और आम जनता को ये लगे कि यहाँ की जो पुलिस है वो अपने व्यवहार से भी लोगों का दिल जीतती है। इस विशेष टीम को विभिन्न मानकों के आधार पर चुना गया है। इनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी विभिन्न प्रकार के खेलों में भी सक्रिय रहते हैं। इन्हें पुलिस महानिरीक्षक की मौजूदगी में तौर तरीकों के साथ अच्छे व्यवहार के लिए ट्रेनिंग दिया गया है।
भविष्य में भी होने वाले अति विशिष्ट आयोजनों में ये एक अहम भूमिका निभाएंगे, यानी यही प्रणाली लागू करने की उम्मीद भी है। लगभग 300 पुलिसकर्मी इस बार कोट पैंट में वीआईपी ड्यूटी करेंगे। इनके परिधान लगभग तैयार हो गए हैं। इसका खास मकसद भी है। इन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई है जो कई मामलों में अहम है। रामनगरी में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी के जरिए पूरे शहर की निगरानी हो रही है। पब्लिक सीसीटीवी के 1500 कैमरों को कमांड सेंटर से जोड़ा गया है। येलो जोन में 10,715 स्थानों पर चेहरा पहचानने में सक्षम AI आधारित बड़ी स्क्रीनें कमांड सेंटर से जोड़ी गई हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए अति संवेदनशील अयोध्या के कुछ जो ऐसे क्षेत्र हैं वहां रेड और येलो जोन को सुरक्षित किया गया है। इस सिस्टम के जरिए 5 किलोमीटर की परिधि में उड़ने वाले किसी भी ड्रोन को लोकेट करके उसे निष्क्रिय किया जा सकेगा। ये एंटी ड्रोन सिस्टम इस्राइल की कंपनी ने बनाया है। रामनगरी में 12 एंटी ड्रोन एक्टिव हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।